स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स में हमारे वर्षा गायकवाड़ जी के द्वारा 25% का क्या रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने गो थ्रू किया था पीडीएफ पूरा 348 पेजेस का पीडीएफ, जिसके अंदर है ना अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, अकाउंटेंसी है, ओसी है, एसपी है, मैथ्स है, सब का इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है मराठी के साथ। ओनली इकोनॉमिक्स का मराठी वर्जन ही दिया हुआ था, उसका इंग्लिश में नहीं दिया हुआ था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे पूरा कंटेंट ट्रांसलेट किया है मैंने, और पूरी टेक्स्ट बुक को मैंने गो थ्रू किया है कि कहाँ से क्या कंटेंट, क्या वहाँ पे चेंजेस हुए हैं और सिलेबस में। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपका रिडक्शन 25% का जो हुआ है वो ऐसा नहीं है कि वो 100% चला गया है। हाँ, वो है ना इंटरनल के लिए कंसिडर होगा। जो भी टॉपिक का मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी, टॉपिक के लिस्ट, वो टॉपिक आपको याद रखना है कि वो आपके इंटरनल के लिए, अभी वो डिपेंड करता है आपकी कॉलेज में, कौन से कॉलेज में आप हो, वहाँ पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम के लिए उस कंटेंट से लेकर आपको रिटर्न पेपर में जो 80 मार्क्स का पेपर आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम, उसमें है ना उससे रिलेटेड आपको नहीं आएगा कंटेंट में, लेकिन वो इंटरनल के लिए वो कंसिडर होने वाला है। तो कौन सा टॉपिक क्या आए, इट डिपेंड्स ऑल, ये सारा का सारा है वो जो डिपेंड करता है वो आपकी कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको, जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ यहाँ पे सिलेबस का, कि क्या क्या कंटेंट रिड्यूस हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे उस कंटेंट में मैं आपको सबसे पहले सीरियल नंबर दिया होगा, फिर है ना आपको चैप्टर का नेम दिया होगा, फिर आपको पेज नंबर, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 1 दिया है, ठीक है, तो पेज नंबर आपका चैप्टर नेम दिया रहेगा। तो चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वहाँ पे फिर आपको पेज नंबर दिया होगा कि पेज नंबर 1, और उसके बाद में जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है उसमें एक और कॉलम ऐड किया हुआ है, जिस कॉलम के अंडर में है ना, कॉलम के अंडर में आपको 1 या 2 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ज़्यादातर जगह पे आपको 1 और 2 लिखा हुआ मिलेगा। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ, 1 और 2 क्यों लिखा जाएगा उस कॉलम में, क्यों है, आपका मराठी वर्जन में उसी तरीके से आपको दिया हुआ है पीडीएफ में, मराठी वर्जन में 1 और 2 करके। तो यहाँ पे 1 और 2 का मतलब क्या है, ये जो आपका आप इकोनॉमिक्स की जो टेक्स्ट बुक है, इसमें हम जब लेसन रीड करते हैं तो ये जो फर्स्ट, ये जो लेट्स रिकॉल से लेके, यहाँ पे लेट्स रिकॉल से लेके और यहाँ तक जो हम कंटेंट को, डू यू नो का ये पूरा कंटेंट यहाँ तक रीड करते हैं, इस कंटेंट को कॉलम 1 कहा जाता है। ये पूरा जो कंटेंट है वो कॉलम 1 का कंटेंट हुआ। एंड उसके बाद में हमको फिर रीडिंग करनी होती है, टॉप से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना आपका कंटेंट, यहाँ से लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव, यहाँ से लेके और आप जब नीचे तक टेक्स्ट बुक को देखोगे तो आपका ये जो है ना कंटेंट, ये सेकेंड कॉलम है। तो ये सेकेंड कॉलम है, तो ये जो है हाईलाइटेड पोर्शन ये आपका सेकेंड कॉलम है एंड ये फर्स्ट कॉलम है। तो कॉलम के अंदर में जब भी आप उसको मेरे जो टेबुलर प्रेजेंटेशन आप देखोगे पीडीएफ वाला, मैंने एग्जैक्टली उसको ट्रांसलेट उसी तरीके से किया है जिस तरीके से वो हमारे पीडीएफ हमको जो बोर्ड से प्रोवाइडेड है, पीडीएफ उसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने किया है। खाली छोटा मोटा कहाँ ना कहाँ पेजेस पे चेंजेस हुआ है, उसका कारण है मराठी टेक्स्ट बुक एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्क है। बाकी जो मराठी में जो कंटेंट दिया है उसका ट्रांसलेशन हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने उसका ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट कॉलम किसे कहते हैं। तो ये जो है ना, ये कॉलम के अंदर अगर 1 लिखा है तो मतलब ये आपका पहला कॉलम हुआ, ये सब पहले कॉलम होते हैं। और जो मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो आपका पहला कॉलम है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपका पहला कॉलम है, एंड राइट हैंड साइड है वो आपका सेकेंड कॉलम है। तो राइट हैंड साइड का सेकेंड कॉलम करके आपको इस तरीके से जो भी कंटेंट होगा उसको आपको कंसिडर करना होगा कि फर्स्ट कॉलम मतलब क्या, सेकेंड कॉलम क्या। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है। तो सिलेबस में खाली ये जो चेंजेस हुआ है वो इस एकेडमिक ईयर के लिए है, ये इसके बाद में आगे कभी मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर दिस एकेडमिक ईयर। ये जो चेंजेस हुआ है हमारा, ये ओनली फॉर दिस एकेडमिक ईयर के लिए है। तो यहाँ पर रिडक्शन
नॉन इवैल्यूएशन ऑफ पोर्शन, मतलब आपका पोर्शन में रिडक्शन क्या हुआ है, वो नॉन इवैल्यूएटिव है, उसको खाली है ना रिटर्न पेपर में इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। इससे मतलब आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में रिटर्न पेपर में ये कंटेंट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें दिया है सीरियल नंबर, सेकंड चैप्टर नेम एंड यूनिट नेम दिया हुआ है, देन पेज नंबर दिया हुआ है, देन ये कॉलम, इस कॉलम की मैं बात कर रही थी आपसे, मैंने टेक्स्ट बुक का जो मैंने दिखाया इसीलिए दिखाया, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो फर्स्ट कॉलम कहलाता है और जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो सेकेंड कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे मैटर फॉर सेल्फ स्टडी एंड फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कंसिडर फॉर इंटरनल इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका पेज नंबर 1 and 2 जो दिया है उसमें आपका जो सेकंड कॉलम है, मतलब जो यहाँ पे यू शुड नो वाला, तो पेज नंबर 1 पे यू शुड नो वो जो पार्ट है उसको आपका इवैल्यूएशन के लिए, मतलब आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए आपको रिटन पेपर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है उसमें। फिर यहाँ पे आप देखोगे थर्ड एंड फोर्थ पेज नंबर पे आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। जब आप मेरा सिलेबस वाला देख रहे हो, ये रिडक्शन मतलब ये नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन को आपको मार्किंग करके रखना है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक सामने रखनी है। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ जो पेज नंबर दिया है, राइट, तो वो पेज नंबर पे आपका थर्ड पेज नंबर पे तो आपको सेकेंड कॉलम लेना है जो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड फोर्थ पेज से आपको फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है जो है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसे हम बोलेंगे उसमें आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या स्टडी करना है, हाउ टैक्सेस कैसे अफेक्ट करते हैं सोशल वेलफेयर। तो इसको आपको स्टडी करना है कि टैक्सेस कैसे सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं, तो उसको स्टडी करना है। तो इट मे बी कंसिडर फॉर योर इंटरनल इवैल्यूएशन। तो ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है, कॉलेज टीचर पे। फिर यहाँ पे पेज नंबर 5 and 6 इसी चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 5 and 6 पेज नंबर 5 पे सेकेंड कॉलम एंड पेज नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम दोनों, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पेज नंबर 5 के सेकेंड कॉलम में इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, एंड उसके बाद में यू शुड नो दिया है आप लोगों को चैप्टर पेज नंबर 6 पे 1 and 2 कॉलम आपको कंसिडर करना है जहाँ पे यू शुड नो दिया हुआ है, एंड उसके बेस्ड पे यू हैव टू टेक फुल टेबल, मतलब आपको पूरा टेबल लेना है। नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट को आपको सेल्फ स्टडी करना है। देन यहाँ पे सेकेंड चैप्टर पे हम आते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड चैप्टर जो है आपका है वो यूटिलिटी एनालिसिस है। तो यूटिलिटी एनालिसिस में आप लोगों को पेज नंबर 11 यूटिलिटी एनालिसिस पेज नंबर 11 पे फर्स्ट कॉलम यू शुड नो टोटल यूटिलिटी एट प्रीवियस लेवल। तो टोटल यूटिलिटी एट प्रीवियस लेवल, ये जो यू शुड नो वाला जो मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल, ये जो यूटिलिटी वाला फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो वो आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है। और डिपेंड्स कि आपको ये जो है ना कॉमा दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है कि ये है ना इंटरनल के लिए इवैल्यूएट हो सकता है, इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए टीचर्स रख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे पेज नंबर 14 जो यूटिलिटी एनालिसिस का पेज नंबर 14 है, वो उसमें फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, वहाँ पर इस लॉ के बारे में, और आपको क्या सेल्फ स्टडी करना है कि दैट इज वाई द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस। तो आपको इसको सेल्फ स्टडी करना है। देन मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का। मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, उसमें थर्ड ए मतलब आपका थर्ड ए डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस में आपका पेज नंबर 19 पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आप चूज करोगे, मतलब देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम पे जहाँ पे आपको रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दिया है। तो वहाँ पर व्हेन प्राइजेस फॉल डिमांड फॉर टोटल कमोडिटी इंक्रीजेस आपको सेल्फ स्टडी करनी है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया है वो है पेज नंबर 25 पर फर्स्ट एंड सेकेंड
कॉलम है वो यू शुड नो वाला है, जो एक्सपेक्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। देन फोर्थ पार्ट मतलब आपका थर्ड लेसन का बी पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पेज नंबर 27 पे सेकेंड कॉलम आपको यू शुड नो दिया हुआ है, तो वो आपको एसेंशियल कमोडिटीज हुज डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन इनकम, इसे आपको सेल्फ स्टडी करना है। देन पेज नंबर 28 आपका फर्स्ट कॉलम में यू शुड नो, तो यहाँ पर आपको स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जहाँ पर मतलब ये पूरा दिया हुआ है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, नॉन रिलेटेड गुड्स, टी एंड बुक्स आपको दिया हुआ है, तो ये आपको पूरा सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करना है, यू शुड नो का सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 33 एंड 34 पे, तो पेज नंबर 33 पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको सेल्फ स्टडी करना है। एंड यू शुड नो में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको ये जो पूरी स्टडी आपको खुद से करनी है। द हायर द कॉस्ट ऑफ गुड्स द डिमांड इज मोर इलास्टिक, आपको कवर अप करना है। देन फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ मतलब टॉप यहाँ पे सीरियल नंबर फिफ्थ, लेकिन टॉपिक नंबर फोर्थ है जो आपका फोर्थ चैप्टर सप्लाई एनालिसिस, उसमें पेज नंबर 39 पे फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके रिटर्न पेपर के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपको सेल्फ स्टडीज इनकी करनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा इफ द फैक्टर्स आर फेवरेबल, अगर फैक्टर्स फेवरेबल है तो द सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, एंड अगर फैक्टर्स अनफेवरेबल है तो सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए रख दिया गया है, मतलब ये आपका इंटरनल के लिए कंसिडर हो सकता है, लेकिन आपको रिटर्न पेपर में नहीं आने वाला है। देन पेज नंबर 43 पे जो फर्स्ट कॉलम है यू शुड नो द मिनिमम सप्लाई वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है। देन यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर आपका 6th सीरियल नंबर, वहाँ पे फिफ्थ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पेज नंबर 49 पे आपको फर्स्ट कॉलम में टाइप्स ऑफ मोनोपोली दिया है, वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए कंसिडर कर लिया गया है, मतलब आपको सेल्फ स्टडी करनी है एंड वो इंटरनल के लिए होगा। सेकंड जो टॉपिक है सेकंड कॉलम सॉरी, यू शुड नो, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस, आपको सेल्फ स्टडी करना है। देन यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स, तो इंडेक्स नंबर्स में आपको 53 एंड 54 पेज नंबर, तो 53 पेज नंबर पे आपको सेकेंड जो कॉलम है वो यू शुड नो दिया हुआ है, वो आपको स्टडी करना है सेल्फ स्टडी के लिए। एंड 54 पेज नंबर पे जो फर्स्ट कॉलम है वो नंबर ऑफ कंज्यूमेबल्स और आइटम्स परचेज इन द करंट ईयर आपको सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है, तो इट मे बी कंसिडर फॉर इंटरनल, डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। देन 58 एंड 59 सेकेंड एंड फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है सेकेंड एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 58 पे सेकेंड कॉलम लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, तो इंडेक्स नंबर्स क्रिएटेड फॉर वन पर्पस नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, ये आपको 59 पेज नंबर पे फर्स्ट कॉलम में वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है। देन मूविंग टू द 7th चैप्टर, तो नेशनल इनकम, तो यहाँ पर नेशनल इनकम के चैप्टर में आपको 7th चैप्टर में पेज नंबर 63 पे जो सेकंड कॉलम में दिया हुआ है यू शुड नो, तो ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है कि नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल रिजर्व्स अकम्पनिंग बाय पिक्चर भी वहाँ पे दिया हुआ है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है। पेज नंबर 67 पे फर्स्ट कॉलम यू शुड नो एंटरप्रेन्योरशिप इज यूज्ड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है। एंड 68 एंड 69, तो 68 पे आपको जो सेकंड कॉलम है वो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया। एंड पेज नंबर 69 पे 1 एंड 2 यहाँ पे फ्रॉम द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आपका ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके इंटरनल के लिए हो सकता है आपके टीचर्स कंसिडर करें, तो सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है। देन 8th जो है आपका पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, तो पेज नंबर 72 पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम
classification of public expenditure. For example, administration cost, war expenditure, etc. These are unproductive in nature. ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 72, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है. देन 74 पेज नंबर पे यू शुड नो इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ द टैक्स प्रोसीड्स, तो ये आपको is spent on the tax collection itself, then such a tax cannot be considered as a good tax. So this is kept for the self study. Then page number 77 and 78. 77 पे second column, types of budget, importance of budget, undergone an immense change since last 100 years. ये आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है. तो यहाँ पे देन द 9th जो चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो पेज नंबर 87 पे सेकंड कॉलम, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट बट डिलेज इन अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी हैम्पर्स द वर्किंग ऑफ द मनी मार्केट. ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको टॉपिक ये रख दिया गया है. देन पेज नंबर यहाँ पर 90, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम आपको प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, लैक्स इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी कंपेयर टू द एडवांस्ड कंट्री, आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया है. देन लास्ट जो चैप्टर है वो है 10th चैप्टर, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. तो 96 पेज पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम एंड 97 पेज पे फर्स्ट कॉलम, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001. Iron and steel, the share of iron and steel is import expenditure declined from 4.9% to 2.1%. ये आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया गया. तो इस तरीके से मतलब आपका कोई भी चैप्टर है ना वो 100% आपका कोई ओमिट नहीं हुआ है. हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए रख दिए गए हैं और इनमें से इंटरनल के लिए, ये इवैल्यूएशन के लिए, इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर हो सकते हैं. तो इस तरीके से आपका 25% का सिलेबस रिडक्शन हुआ है. आपका ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कोई चैप्टर आपका यहाँ से माइनस कर दिया है, यहाँ से हटा दिया गया, ऐसा नहीं किया गया है. और इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स में भी है कि 100% कुछ भी है ना आपका ओमिट नहीं हुआ है. तो मेरी आपको सजेशन है कि अगर आपको कुछ करना है आगे जाके, कुछ हायर स्टडीज़, कुछ अच्छा कुछ आपको करना है, CA CS, कुछ आपको एकदम हाई लेवल के मैनेजमेंट स्टडीज़ वगैरह कवरअप करनी है, तो आपको सब कंटेंट एटलीस्ट एक बार तो आपको गो थ्रू करते हुए जाना है और आपको मिस नहीं करना है. और बाकी तो फिर आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हो. तो आई होप आपको कंटेंट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए हैं. तो आप है ना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सबसे के साथ शेयर कीजिएगा. एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.